आज आपके साथ शेयर करूंगी बिरयानी मैकरोनी की रेसिपी। मैकरोनी पास्ता वगैरह जो है ये चाइनीज़ डिश है, लेकिन हम चाइनीज़ डिश को देसी स्टाइल से बनाएंगे, देसी तड़का लगाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आहा हा हा हा, खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। मैकरोनी और पास्ता तो आपने बेशुमार तरीके के खाए होंगे, लेकिन आज बनाइए बिरयानी मैकरोनी की रेसिपी। बिल्कुल आपको बिरयानी वाला टेस्ट आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की बिरयानी मैकरोनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए एक पैन में रखा था। जैसे ही पानी में बॉयल आया तो उसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच नमक। साथ ही मैंने डाल दिया एक पैकेट मैकरोनी का। मैकरोनी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी मैकरोनी नीचे एक जगह पे इकट्ठी ना हो, जुड़ ना जाए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है मैकरोनी को बॉयल होने में। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल आ गया है मैकरोनी के अंदर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि नाइफ़ की मदद से या फिर हाथ की मदद से आपने उसको प्रेस करके देखना है। तो मैं यहाँ पे आपको नाइफ़ की मदद से कटिंग करके दिखा रही हूँ। जब ईज़िली कट होना शुरू हो जाए, आपको ज़ोर ना लगाना पड़े, तो समझ जाइए कि आपकी मैकरोनी जो है बॉयल हो चुकी है। इसमें एक कन्नी बाकी आपने रहने देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा अगर हम बॉयल करेंगे तो वो ओवर बॉयल हो जाएगी और नरम हो जाएगी। फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दें और इसको जो है ना गर्म पानी में से निकाल लें। यहाँ पर जनाब आपसे एक ज़रूरी बात ये करनी थी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की कोई रेसिपी देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैकरोनी को गर्म पानी से निकालने के बाद उसके ऊपर से मैंने ठंडा पानी गुजारा और उसका सारा पानी ड्रेन कर दिया। अब 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको एक साइड पर रख देंगे। जैसे ही हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसकी अंदर शाइनिंग देखें कैसे पैदा हो गई है। और ऑयल डालने से ये होता है कि मैकरोनी आपस में जुड़ती नहीं है। तो चलिए इसके अंदर शाइनिंग भी आ गई है और ये परफेक्ट है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और अपना दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था रफली सा, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमने जस्ट 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसको कलर नहीं देना, जस्ट इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने 1 से 2 मिनट तक जैसे इसको फ्राई किया। अब इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ मैंने ऐड कर दिया है। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अदरक और लहसुन को भी हमने सिर्फ 1 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें चिकन शामिल करना है। चिकन की यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 बोटियाँ हैं। हम यहाँ पर मैकरोनी के अंदर छोटी बोटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो बड़े साइज़ की जैसे बिरयानी के अंदर बोटियाँ हम डालते हैं ना, बिल्कुल सेम हमने वैसे ही इसमें चिकन डालना है। चिकन आप यहाँ पे बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और विद बोन यानी मिक्स चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सिर्फ इसको 5 मिनट तक हमने यहाँ पर भूनना है और 5 मिनट के बाद हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है कि कहीं प्याज जल ना जाए। जनाब अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी टमाटर और हरी मिर्चें। 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो इसमें शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट तक हमने भूनना है कि टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर टमाटरों को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का कलर आप देख रहे हैं कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और टमाटर भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, बस इतना ही। अब यहाँ पर मैंने लिया है जी एक बिरयानी मसाले का साशे, जो बिरयानी मसाला बाज़ार से पैकेट वाला मिलता है, बस वही लेना है आपने। 1 साशे ले लीजिए। 1 पैकेट मैकरोनी में 1 साशे काफ़ी है। मसाला डालने के बाद उसको हमने 1 मिनट तक भूनना है कि उसकी खुशबू आने लगे। जब तक खुशबू आए तब तक आपने इसको भूनना है लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हमने सारा चिकन और मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसकी हमने जो आंच है वो हमने मीडियम कर देनी है और फिर हमने इसको कवर करके पकाना है ताकि चिकन इस पानी में अच्छी तरह से गल जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 10 मिनट तक। तो जनाब यहाँ पर पूरे 10 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसका पानी ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अब चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं है और चिकन भी हमारा बड़े अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब जो मैकरोनी बॉयल करके रखी थी वो हम इस चिकन में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल आपने दम वाला कर देना है क्योंकि चिकन ने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया हुआ है। यहाँ पर आकर आपने ना नमक चेक कर लेना है। मिर्चें तो है बिल्कुल बराबर की होंगी, सिर्फ नमक जो है
ना पैकेट वाले मसालों में थोड़ा कम होता है, तो मुझे भी थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और शामिल कर दिया। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमने फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देना है, क्योंकि हमारी बिरयानी मैकरोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितने झटपट तरीके से और आसान और कम पैसों में, कम चीज़ों में हमारी बिरयानी मैकरोनी बनकर तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इसका टेस्ट जो है ना, वो हमने इसको देसी टच दिया है, थोड़ी सी ये स्पाइसी भी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। जो लोग बिरयानी लवर हैं, जो लोग पास्ता लवर हैं और जो लोग ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहमानों को खिलाइए, मेहमान खुश हो जाएंगे। घर में कोई पार्टी हो, घर में कोई दावत हो, या बच्चों को खुश करना हो, या संडे पर बनाना हो, और या फिर जो है ना सैटरडे नाइट आपने इंजॉय करनी हो, कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, तो ये रेसिपी बेस्ट है। बच्चे वैसे भी बहुत शौक से ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो बच्चे जो खाना नहीं खाते उनको वीक में 1 या 2 बार आप ऐसी चीज़ें बनाकर दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। किरण कोकोला जी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।